रामू घर आया तो कहाँ चले गए थे? खाना लगा दूं? हाँ, खाना खाकर थोड़ा आराम कर लूं, फिर काम पर जाऊंगा। सबने खाना खाया। राधिका काम खत्म करके आई तो रामू बैठा खांस रहा था। दवा ले आए? तूने जो पैसे दिए थे उससे आज एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया। क्या पता किस्मत चमक जाए। ओह, ठहरो, मैं ही दवा लेकर आती हूँ। पैसे हैं तेरे पास? बच्चों की फीस के लिए रुपए रखे हैं, वही लेकर जाती हूँ। तुम्हारा ठीक होना ज्यादा जरूरी है। कल रामकिशोर के घर शादी है, उनकी पत्नी ने खाना बनाने के लिए बुलाया है। कुछ पैसे तो वहाँ मिल ही जाएंगे। कितने काम करेगी, अपनी हालत देख। तुम्हारा साथ रहेगा तो मैं सब कर लूंगी, मेरी चिंता मत करो। राधिका दवा लेकर आई, रामू को पिला दिया। तब तक बच्चे वीरू और प्रिया भी स्कूल से आ गए थे। माँ, आज खाने में क्या है? रोटी बनाई है और चटनी पीस दी है। चलो, मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खिलाऊंगी। जब खाना कम होता तब राधिका बच्चों को खुद ही कहानियां सुनाते हुए खाना खिलाया करती थी। रामू की तबीयत खराब होने की वजह से 3 दिन से काम पर नहीं गया था। घर में अनाज नहीं था, जो था वही चक्की में पीसकर रोटी बना दी थी। राधिका पड़ोस की विमला से थोड़ा चावल मांगने गई। तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? ना हो तो मेरे घर की सफाई, बर्तन और गाय को चरा देने का काम कर दिया करो। मैं तुम्हें महीने के 50 रुपए दे दिया करूंगी। राधिका की आंखों में आंसू आ गए थे। किसी समय 5 बीघे खेत की मालकिन थी मैं, पर मुए मुकदमे के चलते सब कुछ गिरवी रख दिया। तब तो हमारे घर में खुद ही नौकर चाकर थे। अब ऐसा समय आ गया है, मुझे लोग काम पर रखने की बात कर रहे हैं। सोच क्या रही है? चावल ले लो, पर ऐसे कब तक लोगों के घरों से भीख मांग के बच्चों का पेट भरोगी? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी। राधिका ने अपना आंचल फैला दिया और चावल लेकर घर आ गई। सुनो जी, हम शहर में जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? गांव में तो अब गुजारा चलने से रहा, बहुत बेइज्जती हो रही है। शहर में कौन बैठा है हमारा जो वहाँ नौकरी मिल जाएगी? मेरी बहन सरिता जब पिछली बार आई थी तो बुला कर गई थी। वो भी तो शहर में रहती है, चलकर उसी के यहाँ रहेंगे। कुछ ही दिनों में कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। बच्चों से सलाह ले लो। बच्चे तो खुशी होंगे शहर जाने के नाम पर। तब तक वीरू और प्रिया भी आ गए। बापू, माँ ठीक कह रही है। वीरू, ये देखो, मैंने आज एक लॉटरी का टिकट लिया था। कल के समाचार पत्र में नंबर आने वाला है। सुबह स्कूल में जाकर देख लेना। गांव में तो कोई समाचार पत्र लेता ही नहीं है। बापू, बात को टालो मत, कल हम शहर जा रहे हैं। मैं सुबह सुबह जाकर स्कूल में समाचार पत्र देख लूंगा। ठीक है, पर इतने लोगों का किराया कहाँ से आएगा? मेरे पास एक जोड़ी पायल बची है, वही बेचकर पैसे ले आओ। छी, मैं तुझे कभी कुछ बनवा कर तो नहीं दे पाया, उल्टे तेरे सारे जेवर गिरवी रख दिए। तुम दिल छोटा मत करो, भगवान ने चाहा तो हमें शहर में काम मिल जाएगा। रामू मन मारकर बाजार में पायल बेचकर 500 रुपए ले आया। कुछ आटा भी ले आया। रात भर सबने जाने की तैयारी की। सुबह उठते ही, माँ, मैं जल्दी से स्कूल से समाचार पत्र देख कर आता हूँ। बापू ने कहा है, इसीलिए जाना जरूरी है। ठीक है, जल्दी आ जाना। वीरू ने समाचार पत्र खोल कर देखा। अपनी पॉकेट से टिकट निकाल कर मिलाया तो उसके होश उड़ गए। उसके टिकट के नंबर की लॉटरी निकल गई थी। वीरू बिना किसी से कुछ कहे भागते हुए घर आया। माँ, बापू, हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? बापू, हमारी लॉटरी निकली है, यही नंबर है। जल्दी चलो, हमें बाजार चलकर पैसे लाने हैं। रामू और राधिका फूट कर रो पड़े। सब लोग एक दूसरे के गले लग गए। धत, हम भी कैसे पागल हैं। आज बरसों बाद हमारे घर में खुशहाली आई है और हम रो रहे हैं। चलो, मैं जल्दी से कुछ खाने को बना देती हूँ। हम सब जाएंगे पैसे लेने। एक बात का ध्यान रखना, हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमारी लॉटरी निकली है। सब लोग बाजार गए। नंबर मिलाकर देखा गया तो उनकी 50 लाख की लॉटरी निकली थी। पैसे लेकर वो लोग बैंक गए। कुछ पैसे निकालकर बाकी पैसे जमा कर दिए। चलो बच्चों, आज जलेबी और रबड़ी खाएंगे, स्वाद ही भूल गए हैं। राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
उनकी गरीबी दूर हो गई थी। रामू ने अपनी सारी जमीन ठाकुर से पंचों की मदद से छुड़वा लिया। राधिका के गहने भी वापस मिल गए थे। राधिका, अब अपनी जमीन अधिया पर देकर शहर ही चलेंगे। कम से कम बच्चे अच्छे स्कूलों में तो पढ़ पाएंगे। हाँ, सही कहा तुमने। कुछ ही दिनों में पूरा परिवार शहर आ गया। उन्होंने शहर में एक छोटा सा घर खरीद लिया। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे। अब रामू ने भी एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोल ली थी। कुछ सालों में रामू को लोग सेठ रामू कहने लगे थे।